बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानी और मेरे दोस्तों, मैं अपना फेसबुक पेज से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। और जैसे आप लोगों को पता है कि इस वक्त तो सूरत हाल है वो मुल्क का, वो भी आप लोगों को मालूम है, चोर लुटेरे डाकू हमारे मुल्क में मुसलत है। लेकिन मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और वो मीडिया की भी है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। RY पे बिल्कुल तस्दीक शुदा है वो वीडियो कि सोए हुई कौम का आप लोग हाल देखो। ये जो श्रीलंका का अवाम आज ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस और इन पर हमले कर रहा है ना, और अब रोडों पे निकल चुका है, लेकिन वक्त गुजर चुका है। उस श्रीलंका में भी यही सी चोर लुटेरों डाकू की हुकूमत थी, एक ख़ानदान थी, अरसे दराज से ख़ानदान की हुकूमत आ रही थी, भाई भाभी कज़न ये लुटेरे मुठेरे यही था। लेकिन श्रीलंका को यहाँ तक पहुँचाया कि आज आवाम के पास खाने के लिए रोटी का एक नवाला भी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, मुल्क में ऐसे हालात। अब रोड सड़कों पे है, अब लोग सड़कों पे है, लेकिन मसला ये है कि फ़ौज तो हवाई फायरिंग कर रही है, लेकिन गोलियां भी मार दे तो क्या हो जाएगा? आवाम को मारेंगे ना, आवाम फिर भी नहीं डरेंगे। असल मसला ये है कि आवाम में गैरत और जज्बा होना चाहिए कि लुटेरों को, लेकिन वो लोग सोए थे ना, यही वहाँ पे भी मेरा ख्याल में ऐसे ही सूरत हाल था कि बस पटवारी थे, जलसों जलूस में हमने मोटरवे बनाया, हमने ये कि हमने हो गया, कुछ नहीं किया था। असल नतीजा जब कर्जे लेते थे, जब मुल्क दिवालिया हो गया ना, तो अब हुक्मरानों को बचाने के लिए फ़ौज आगे आते हैं, लेकिन फ़ौज भी इस हुक्मरानों को नहीं बचाएंगी। इसलिए नहीं बचा सकते कि अवाम अभी निकल चुका है। जब जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, अगर वो मरे या कुछ भी हो, उसको क्या परवाह है? तो ये वीडियो आप लोग देख लें, आप लोग खुद अंदाज़ा कर लें कि श्रीलंका में क्या महंगाई, लोड शेडिंग, ना वहाँ पे पेट्रोल है, ना वहाँ कुछ भी नहीं। यही सूरत हाल है जो इस वक्त पाकिस्तान में आप लोगों पर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता महंगाई भी शुरू है और पेट्रोल भी महंगा हो रहा है और सब कुछ चीज़ें, और बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है। यही सूरत हाल है और चोर लुटेरे ख़ानदानी सियासत आप लोग पर ऊपर मुसलत है। ये आप लोग देख ले ज़रा। बोल दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हज़ारों लोग हैं जिन्होंने धावा बोला है। मनाजिर भी आपको इस वक्त दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये मुश्तइल अवाम इस वक्त पहुंच गई है सदारती महल, और वहां पर इन्होंने धावा बोल दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सदर राजापाक्से को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुश्तइल अफराद सदारती महल में दाखिल हो गए हैं। लोगों को मुंतशिर करने के लिए फ़ौज ने हवाई फायरिंग भी की। श्रीलंका में माशी बहरान के बायस अवाम एहतजाज कर रहे हैं। इससे पहले भी कई सरकारी दफातर पर धावा बोलकर उन्हें जला दिया गया था, और हमने कुछ दिन पहले भी यही सूरत हाल देखी थी। जो माशी सूरत हाल है, जो माशी बहरान है, आज वो इस नहज पर आ गया है कि आवाम सड़कों पर आ गई है। वहाँ पर खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, पेट्रोल नहीं है। कह दिया गया है दफातर में ब्यूरोक्रेट्स को कह दिया गया है कि आप अपने दफ्तर ना आए, घरों में रहें, क्योंकि पेट्रोल नहीं है। तो इस वक्त मुल्क में अगर ये कहा जाए श्रीलंका में कि आमद व रफ्त के लिए, गाड़ियाँ चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, तो गलत नहीं होगा। आवाम सड़कों पर है, दूर दराज का सफ़र पैदल किया जा रहा है, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, और अवाम एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल नहीं है। तो ज़ाहिर इससे दीगर उमूर भी मुतासर हो रहे हैं। लोगों को मुंतशिर करने के लिए वहाँ पर वाटर कैनन का, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अवाम पहुँचे हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये हालात क्यों हुए, आज श्रीलंका इस नहज पर क्यों है कि वो दिवालिया हो गया है, और श्रीलंका में आवाम सड़कों पर आ गए हैं। और ना सिर्फ सड़कों पर, बल्कि वो उन सरकारी अहदेदारों के घरों पर जा रहे हैं जहां पर उन्हें लगता है कि वो उनसे जवाब हासिल करेंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि ज़ाहिर है ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क में पेट्रोल ही नहीं है, मुल्क में एक तरीके से इंतज़ामिया मफलूज है, तो पुलिस भी, इंतज़ामिया भी किसी भी तरीके से उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और ये माशी बहरान पैदा हुआ, जो पॉलिसियाँ जारी रखी गई, जो कर्ज़ा हुकूमत ने अपने ऊपर ले रखा था, वो कर्ज़ा अदा करने में नाकाम हो गई, और फिर उनकी करेंसी मज़ीद गिरती गई, सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती गई, और एक वक्त यह आया कि उनके पास डॉलर्स नहीं रहे कि वो तेल ख़रीद सके। तो नई खेप जो अब आनी है उसमें टाइम है, और उस टाइम तक हम देख रहे हैं श्रीलंका में ये माहौल है। 22 जुलाई का कहा गया था कि 22 जुलाई को पेट्रोल की नई खेप आएगी, यानी कि ज़ाहिर तवानाई के ज़राए हासिल होंगे, लेकिन उस वक्त तक श्रीलंका में हम ये मनाज़िर देख रहे हैं जहाँ पर लोगों के पास ना खाने को पैसा है और ना ही उनके पास अपनी ज़िंदगी को, मामूलात ज़िंदगी को चलाने के लिए किसी भी किस्म की सहूलियात मैसर है। तो राजापाक्से जो कि सदर हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले हमने देखा था कि घरों को भी जलाया गया था, गाड़ियों को भी जलाया गया था, और अब ये मनाजिर एक बार फिर श्रीलंका की सड़कों पर हम देख रहे हैं। जी हाँ, हुक्मरानों के गलत फैसलों के बाद ये सूरत हाल है श्रीलंका में, जहाँ पर इस वक्त सदारती महल पर धावा बोल दिया गया है। श्रीलंका में मुजाहिरीन ने सदारती महल पर धावा बोल दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर राजापाक्से को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुख्तलिफ अफराद
सदारती महल में दाखिल हो गए हैं। लोगों को मुंतशिर करने के लिए फौज ने हवाई फायरिंग भी की है। श्रीलंका में मुआशी बहरान के बायस अवाम सरापा एहतजाज हैं। इससे पहले भी कई सरकारी दफातर पर धावा बोलकर उन्हें जला दिया गया था और अब सदारती महल पर हमला किया गया है और फौज की जानिब से हवाई फायरिंग की गई, शेलिंग की गई और इस वक्त काफ़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। सदारती महल पर हमला किया गया है और श्रीलंका के सदर को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्मरानों की गलत फैसलों के बायस श्रीलंका में ये सूरत-ए-हाल है। पेट्रोल का बुहरान है, बिजली का बुहरान है, मुआशी बुहरान है और इस वक्त श्रीलंका दिवालिया हुआ है, जिसके बाद ये सूरत-ए-हाल है श्रीलंका के मुख्तलिफ शहरों में। और श्रीलंका में मुजाहिरीन अब सदारती महल पर धावा बोल दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर राजापक्से को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इक़्तिदार से अलग भी नहीं हुए, ये ख़ानदान इनका मुतादिद बार इस इक़्तिदार में आया है और इनके ये फ़ैसले हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से आज खाना जंगी की सूरत हाल है। श्रीलंका के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, सदारती महल के बाहर के मनाजिर हैं। हज़ारों लोगों ने धावा बोला है, कुछ लोग अंदर जाने में भी कामयाब हो गए हैं और उनका मुतालबा ये है, वो पूछना चाहते हैं कि ये हालात क्यों ऐसे नहज पर आए हैं। श्रीलंका में ये सूरत हाल और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि दारुल हुकूमत कोलंबो समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़ी दरमियान झड़पें भी हुई हैं और मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जबकि आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया है। और दिवालिया होने के बायस श्रीलंका खुराक, ईंधन की किल्लत, तवील ब्लैकआउट और तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई से दो चार है, जिसके बायस मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मुजाहरे जारी हैं। तो ये वो पॉलिसियां हैं हुक्मरानों की जिसकी वजह से आज अवाम सड़कों पर निकल आए हैं, क्योंकि उनके पास खुराक की कमी है, मुल्क में ईंधन नहीं है, तवील ब्लैकआउट है, लोड शेडिंग इतनी तवील है कि कई कई दिन बिजली नहीं है और साथ ही महंगाई भी उरूज पर है। तो ऐसे में अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए और हुक्मरानों से कहा जा रहा है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, इक़्तिदार छोड़ दें। लेकिन ये एक ख़ानदान है जिसकी हुकूमत है और इस राजापाक्से की फ़ैमिली के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे ओहदे हैं, वजारतें हैं, फिर भी वो नाकाम हुए मुल्क की सूरत हाल कंट्रोल करने में। और ये 1, 2, 3 दिन की बात नहीं है, कई अरसे से ये सूरत हाल नज़र आ रही थी कि किस नहज पर श्रीलंका जा रहा है और आज सबके सामने ये मनाजिर हैं कि श्रीलंका में इस वक्त माशी बहरान की वजह से अब एक इंसानी अलमिया जन्म लेता हुआ नज़र आ रहा है।